ला रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे जिस तरीके से मैंने बताया ना कि इसके अंदर, इस दीवार के अंदर जो आप इधर बगल में, बोर्ड के बगल में जो दीवार है, इस दीवार को देख रहे हैं, और जो भी बच्चे होंगे वो उधर से देख लीजिएगा। समझ, अपने घर पे दीवार देख लो गधा, जरूरी यहीं पे देखेगा? घर पे दीवार देख लो ना बाबू। हाँ, दीवार घर पे देखो तो वहाँ पे प्लास्टर हुआ रहता है ऊपर। ठीक है, अंदर तो ईंट लगी होती नहीं लगी होती है। तो उसी तरीके से हमारा भी शरीर जो है वैसे बहुत सारे ईंटों से, बहुत सारे से बालू से, सरिया से बना हुआ है। ठीक है, और ईंटा बनाने के लिए छोटे छोटे कड़ों की आवश्यकता होती नहीं होती है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर क्या है, छोटे छोटे कड़ों से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे कड़ों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहे भैया? कोशिका। कोशिका कहते हैं बाबू। उसका क्या नाम होता है? उस छोटका छोटका ईंटवा का क्या नाम रहेगा? कोशिका। ओके, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कोशिका पड़वा का नाम है? अच्छा, कड़ का नाम से कर, पड़वा का नाम है गधा। ठीक है, किसका नाम है? कण का। और जो छोटे छोटे कड़वा से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है वो क्या है? कोशिका। आओ, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल मीन्स कोशिका, कोशिका मीन्स सेल। वही सेल, कोशिका, कोशिका सेल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को, मतलब जैसे अब हम देखें जीवों का अध्ययन किए, जीवों का बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन किसमें किया जा रहा है? बायोलॉजी ना, इंसानों में। अच्छा, परिभाषा तो सबको क्लियर होगा, बताया भी गया, यूट्यूब पे भी अपलोड है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उसको अगर आपको देखना है तो चाहे यूट्यूब का देख लीजिए, पुराने प्लेलिस्ट में उपस्थित है। आप घर पे मोबाइल का उपयोग कर लीजिए, और नहीं तो आपको पूरा लिखाया भी गया है। ठीक है, यूट्यूब वाले जो ऑनलाइन देखना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन अपना प्लेलिस्ट में देख लेंगे, और आप लोगों को पढ़ाया गया है। और आप लोग भी अगर नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप यूट्यूब पे उपस्थित है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बताया गया है ना कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगी? जीवों का अध्ययन। उसी तरीके से कोशिका का अध्ययन किसमें करा जाएगा? तो हो जाएगा क्या? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। 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 क्या चीज? साइटोलॉजी। और सबसे पहले कोशिका की खोज अगर जो किए थे, क्या किए थे? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। कोशिका की भैया खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। हिंदी अंग्रेजी दोनों देखते रहिए। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका का खोज। जो कोशिका की खोज किए थे वो कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, हुक से आप याद कर लीजिए कि जैसे हुक छोटा बहुत होता, कोई चीज अगर जैसे रहता है, जैसे कोई चीज छोटा मोटा चीज होता है तो उसे हुक से प्रयोग किया जाता है। किसका? हुक। या फिर आप देखते हैं जो बोरिया उठाया जाता है, बोरिया, यूरिया का बोरी देखे होंगे, डाई का देखे होंगे, तो नीचे लगता है डू नॉट यूज फॉर हुक, मतलब इस पर क्या करें? हुक का प्रयोग ना करें, कृपया प्लीज डू नॉट यूज टू हुक। ठीक है, तो नीचे वहां पे बोरी के नीचे लिखा रहता है कृपया हुक का प्रयोग ना करें। तो ऐसे आप याद कर लीजिए क्या? रॉबर्ट हुक सन 1665 में। कब किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? सन 1665 में। कब किए थे? सन 1665 में। लेकिन जब इन्होंने खोजा था वो कैसा कोशिका था? डेथ था, मरा हुआ था, मृत कोशिकाओं की खोज किए थे। कौन? और अपने द्वारा इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसी के द्वारा इन्होंने खोजा था। किसे? कोशिका को। सन 1665 में, लगभग आज से 400 साल पहले उन्होंने खोजा था। क्या? कोशिका, ये जो हमारे शरीर में है। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? तो सन 1665 में खोजे थे। और इसके बाद जीवित खोज क्या खोज किए थे? तो कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। हाँ, एंटनी वन लीवेनॉक सन 1674 में। उसके 10 साल लगभग बाद, 10-15 साल 20 साल जो भी हो, उसके बाद मतलब कितना हो जाएगा? 74 कितना हो जाएगा जी? कितने साल बाद खोजे? 74 के बाद ये 65 कैसे हो जाएगा? कितना? 5 और उधर कितना? 10, 15 और 4 और लगभग 19 साल बाद कौन खोजे थे? एंटनी वन लीवेनहॉक। कब किए थे? सन 1674। सन 1674 में कौन किए थे? एंटनी वन लीवेनहॉक। एंटनी वन लीवेनहॉक
किसकी किए थे? तो जीवित कोशिका की। किसकी बेटा? तो जीवित, किसकी? जीवित कोशिका की। किसकी किए थे बेटा? जीवित कोशिका की खोज किए थे कौन? एंटनी वान लीवेनहॉक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, हुक और हाक, हुक और हाक। हुक हाक से याद कर लीजिएगा। हुक जो किए थे वो मृत कोशिका खोज किए थे, और जिंदा कोशिका कौन किए थे? एंटनी वान लीवेनहॉक, एंटनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया? चलो आगे देखो। जी डिस्टर्ब इतना समझ आ गया भैया? इतना समझ में नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? आप ध्यान देते हैं कि कोशिका, कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका को कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। से अंग नहीं कहते हैं भैया, अंग नहीं कहते हैं। अंग इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो अंग होता है, क्योंकि क्या होता है? कोशिका, कोशिका के बाद क्या होता है भैया? ऊतक, ऊतक के बाद क्या होता है बेटा? अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद क्या होता है बेटा? जीव। क्या होता है? जीव। यानी सेल, सेल के बाद क्या हो जाएगा आपका? टिश्यू, सेल, टिश्यू, फिर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म, फिर सिस्टम, फिर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनिज्म, सिस्टम, फिर क्या हो जाएगा? बॉडी। क्या हो जाएगा? बॉडी। यानी कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव। जो अंग होता है बेटा, अंग जो होता है ये किसी एक काम को करता है, किसी एक निश्चित काम को करता है, एक या दो निश्चित काम को करता है। जैसे आंख, क्या हुआ? आंख क्या करेगा? ये आंख क्या है? अंग है। ये केवल देखने का काम करता है। क्या सुनने का काम करता है? नहीं ना। सुनने का काम करता है? नहीं। क्या यह क्या करता है? खाना खाने का काम करता है? नहीं। लेकिन कोशिका एक ऐसा है, ऐसी इकाई है जिसे हम क्या यूनिट क्या कहेंगे? ऐसा क्या है ये? ऐसी मतलब वो है, यूनिट है या इकाई है। इकाई इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है? सारा काम होता है। क्या होता है? सारा काम होता है। ठीक है, ये अपना भोजन भी बनाता है, भोजन का पाचन भी करता है। ठीक है, भोजन का पाचन भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। उत्सर्जन मतलब क्या हो जाएगा? अपने विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। श्वसन भी करता है। क्या करता है? श्वसन मतलब सांस लेना, श्वसन मतलब सांस लेना, वो भी करता है। ये सारे काम को करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अंग नहीं कहते हैं, अंग नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। जब कोई पूछेगा कि आप सबसे छोटा अंग, तो ये मत कहिएगा कि सबसे छोटा अंग क्या हो जाएगा आपका? कोशिका। सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं होगा, सबसे क्या हो जाएगा? सबसे छोटी इकाई होगा, यूनिट होगा। ठीक है, जो आपके शरीर में होता है। ठीक है, ये सारे काम को करता है, जबकि अंग सारे काम को नहीं करता, सारे काम को नहीं करता है। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत? अगर कोशिका की परिभाषा देखेंगे तो कोशिका की परिभाषा हो जाए, कोशिका का परिभाषा हो जाएगा क्या? कोशिका का परिभाषा हो जाएगा वह क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होता है वह हमारे शरीर का किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाली, संरचना मतलब बनाने वाली। ठीक है, संरचना पूरा एकदम हमारे शरीर का जो बनाया हुआ है और कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका खोज किए थे और जीवित कोशिका कौन किए थे? एंटनी वान लीवेनहॉक। कब किए थे? तो मृत कोशिका खोज सन 1674 में, और सॉरी मृत कोशिका खोजी सन 1665 में, जीवित कोशिका खोजी थी सन 1674 में, यानी 1665 1674। कोई दिक्कत? समझ में आया? इतना याद रहेगा? चलिए।